हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये होगी स्टेप एंड टच पोटेंशियल से। दोस्तों, आप लोग जैसा कि इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे, एक कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन है। वो पर्सन अगर किसी सब स्टेशन के अंदर जाता है या फिर किसी ट्रांसमिशन टावर के आसपास जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का सा याद आपको दोबारा से दिला देता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैंने आपको बताया था जो कि हमारा, जैसे सपोज ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है। इस ट्रांसमिशन टावर के अगर यहाँ से इस तरीके से लाइन जा रही है हमारी 3 फेज लाइन, तो दोस्तों यहाँ पे जो इन 3 फेज में तो वोल्टेज हमारा प्रॉपर होगा ही। मान लीजिए कि ये हमारा 66 केवी की लाइन है, किलोवोल्ट की 66,000 वोल्ट की लाइन है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हमारा वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होगा, इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 33 केवी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 11 केवी हो गया, यहाँ पे हमारा 500 वोल्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब वोल्टेज जो हमारा वो एज पर द डिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाता है। लाइन के अंदर सबसे प्रॉपर वोल्टेज होता है जितना हमारा उसके अंदर फ्लो कराया हुआ है हमने, जितने केवी की लाइन है। उसके बाद जो वोल्टेज है हमारा वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, लेकिन सडनली ड्रॉप नहीं करता है वोल्टेज। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एयर है हमारी वो आयोनाइज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब जो एयर आयोनाइज हो जाती है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से ही होती है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हमारा स्टेप एंड टच पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो सब स्टेशन है उस सब स्टेशन के अंदर हमारा दोस्तों पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑलवेज अवेलेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई रेटिंग ऑफ वोल्टेज हमेशा फ्लो करता रहता है। और सपोज दोस्तों कोई फॉल्ट यहाँ पे अगर किसी भी ट्रांसमिशन केबल या लाइन या टावर के अंदर हो जाता है तो उस केस में हमें क्या प्रॉब्लम होगी वो हम यहाँ पे स्टेप और टच पोटेंशियल में देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी वीडियो यहाँ पे बिना अपडेट किसी प्रॉब्लम के मिलती रहेंगी। ठीक है, सब वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टच पोटेंशियल का मतलब है दोस्तों कि अगर हम किसी कंडक्टर की बॉडी को टच करते हैं और उससे हमारी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो कर जाता है तो उसको बोलते हैं टच पोटेंशियल। दूसरा होता है दोस्तों स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल का मतलब है हमारे पैरों के बीच में, जो हमारे पैर हैं दोनों, उन दोनों के बीच में अगर एक ज़्यादा गैप हो जाता है तो ज़्यादा गैप होने की वजह से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बता दूं। होता कुछ इस तरीके से है, सपोज, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, उसकी वजह से। देखिए सपोज ये हमारा टावर था, ठीक है, ये हमारा टावर यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि अभी हम इस तरीके से देखेंगे, ये जो हमारा टावर है इसके आसपास ये वोल्टेज हमारा अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद इधर वोल्टेज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से हमारा बना रहता है पूरा सर्किल। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये हमारी इस तरीके से यहाँ पे घूमती रहती हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज इस तरीके से कम होता जाता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, बाहर से अगर वेव्स टावर की तरफ को चल रहे हैं तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो दोस्तों बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम स्टेप पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारा पैर जो है वो हमारा 2 अलग अलग पोटेंशियल पे रखा जाता है। कैसे, मान लेते हैं कि एक पैर हमारे यहाँ पे रखा है, एक पैर हमारे यहाँ पे रखा है। अब दोस्तों इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारा सपोज 700 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सपोज 500 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि दोनों, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये मान लो 900 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 700 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 900 वोल्ट है। तो दोस्तों इन दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट दोस्तों हमारी बॉडी को करंट देने के लिए, झटका देने के लिए बहुत बड़ा वोल्टेज है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को हिला सकता है 200 वोल्टेज। तो दोस्तों इतना ज़्यादा डिफरेंस बेसिकली नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूरी पे पैर नहीं रखते हैं। लेकिन हमें ये फिर भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा पैर जितना करीबी से रहेंगे, दोनों पैर हमारे आसपास में रह के ही हमें पोटेंशियल पे चलना है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी करंट आपको लगेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लगेगा। कभी भी वोल्टेज से करंट नहीं लगता है, वोल्टेज के डिफरेंस से करंट लगता है। ठीक है, अगर आप दोनों पैर को सेम पोटेंशियल पर रख रहे हो तो कोई करंट आपकी बॉडी में नहीं लग सकता है। लेकिन अगर आपने पैरों को दूर दूर रख दिया, एक को 500 वोल्ट पे, दूसरे को 700 वोल्ट पे, तो दोस्तों उस केस में आपको 200 वोल्ट का झटका लगेगा।
ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को बनाना भी चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करने का, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझाना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारा जो लैग 1 है, ये लैग 1 हमारा सपोज रखा हुआ था 600 वोल्ट पे, ठीक है जी। और दूसरा हमारा जो लैग 2 है, क्योंकि ये जो देखो पैरों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होती है, जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा पैरों को फैला के ही चलते हैं, ठीक है, जिससे कि एक मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 1 मीटर का हमारा हो सकता है, एक जिसको हम बोलते हैं एक कदम चलना, ठीक है। तो एक कदम हमारा, अगर हम बहुत बड़ा कदम डाल रहे हैं दौड़ते हुए टाइप से, तो हमारा 1 फीट से और हमारा वेरी कर सकता है 1 मीटर तक, ठीक है जी। अब 1 फीट से 1 मीटर तक वेरी कर सकते हैं। तो आपको कोशिश, अगर सब स्टेशन के अंदर आप चल रहे हैं तो यही हमेशा कोशिश करनी है कि आपको अपने फिट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। 1 फीट से भी कम कोशिश करो रखने का अपना कदम जो है। अगर आप टच पोटेंशियल से बचना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेप पोटेंशियल से बचना चाहते हो तो आपको कदम ताल प्रॉपर रखनी पड़ेगी। कदम आपको अगर बड़ा कर दिया आपने, ठीक है, डिस्टेंस अपने पैरों के बीच में बढ़ा दी, तो उस केस में आपको वोल्टेज का झटका लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके दोनों पैरों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लैग 1 हमारा 600 वोल्ट पे था, लैग 2 हमारा 800 वोल्ट पे था, तो यहाँ पे आपका 200 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, दोनों पैरों के पोटेंशियल में 200 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो 200 वोल्ट का डिफरेंस आने की वजह से आपके पैरों को झटका लगेगा, आपकी बॉडी को झटका लगेगा दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए सेम तरीके से ये बताया हुआ है, स्टेप पोटेंशियल बॉडी करंट, मतलब बॉडी में हमारा करंट तो ऑब्वियसली फ्लो करेगा ही, क्योंकि हमारी बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस हमारा इतना हो सकता है कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो कर जाए। अब ये देखिए, हाई सॉइल रेजिस्टिविटी इक्वल टू हाई वोल्टेज फ्रॉम टावर टू ग्राउंड सरफेस। ये हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सॉइल की रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी उतना ही हमारा हायर वोल्टेज होगा, टावर टू ग्राउंड का जो वोल्टेज है वो सबसे उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये टच पोटेंशियल से तो हम बच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टच पोटेंशियल हमें कब लगेगा, जब जैसे कि मान लो कोई कंडक्टर जो है वो हमारी बॉडी को छू जाए, या फिर हमारी बॉडी टावर को छू जाए, ठीक है। मतलब टच करने पे, जब भी हम वोल्टेज कहीं पे हम किसी भी वोल्टेज के या करंट के सोर्स को टच करेंगे तब हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होगा, तो उसको तो हम टच पोटेंशियल बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम अगर बात करें स्टेप पोटेंशियल की, तो ये जनरली ऐसे ही लग सकता है, क्योंकि हमारे जो टावर है या फिर और भी हमारे बॉडी इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके आसपास में हमारा, जहाँ पे भी हाई वोल्टेज सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके आसपास में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़मीन के अंदर फैली होती हैं। तो उन वेव्स से अगर हमें बचना है तो हमें छोटे छोटे कदम बना के रखना पड़ेगा। मैं इसके कुछ और तरीके बता देता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू ग्राउंड, दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। किसका रेजिस्टेंस, टावर का रेजिस्टेंस, ठीक है। Reducing resistance to ground of the site is often the best way to reduce the negative effects of any ground potential rise event. Where practical, the ground potential rise is the product of the fault current flowing into the ground system times the रेजिस्टेंस टू ग्राउंड ऑफ द ग्राउंडिंग सिस्टम। दोस्तों इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या होगा। बेसिकली हमारा करना ये होगा हमें कि हमें पोटेंशियल जो है उसको ग्राउंड में लेके जाना, और ग्राउंड में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, उसको हमें कम से कम करना है। और रेजिस्टेंस कम करने के बहुत सारे तरीके, जैसे यहाँ पे दिखाया हो ना, ग्राउंड नेटवर्क बना हुआ है। ग्राउंड के अंदर इसने कोई इलेक्ट्रिक रोड, जो कंडक्टर रोड को यहाँ पे रख दी है, जिससे हमारा ग्राउंडिंग प्रॉपर हो जाएगी और रेजिस्टेंस हमारा ओके हो जाएगा, ठीक है। सरफेस लेयर थिकनेस, सरफेस लेयर रेजिस्टिविटी, ये दिखा रहा है आपको फॉल्ट करंट। अगर कोई भी फॉल्ट आपका टावर के अंदर या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर होता है तो आपने जो यहाँ पे अर्थिंग की हुई है उस अर्थिंग के सहारे पूरा जो भी करंट होगा वो सारा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और हमारी बॉडी से करंट नहीं फ्लो करेगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा आपको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बनाई हुई है कि करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। कोई भी वो इंसान वहीं जाना पसंद करेगा जहाँ पे कम से कम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये पोटेंशियल भी है, ये भी हमारा, या करंट जो है, करंट हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को ही फॉलो करता है। तो दोस्तों अगर हम ग्राउंड का पोटेंशियल जो है वो कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में से करंट नहीं जाएगा, और अगर हमारी बॉडी का जो वो है रेजिस्टेंस है, अगर वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड, तो हमारी बॉडी के अंदर से करंट चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओशा defines step potential as the voltage between the feet of a person standing near an energized ground object। मतलब कि दोस्तों जो हमारा स्टेप पोटेंशियल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया,
ठीक है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, हमारा जो पर्सन है उसके पैरों से और जो एक एनर्जाइज्ड ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं हम स्टेप पोटेंशियल। और टच पोटेंशियल क्या है, टच पोटेंशियल एक वोल्टेज है बिटवीन एन एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट एंड द फीट ऑफ ए पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस केस में हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल है स्टेप वाला उसमें कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टच पोटेंशियल तभी बोला जाएगा जब हमारा कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ, एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ। अब दोस्तों इसके रिड्यूस करने के हमारे जो तरीके हैं इससे बचने के वो क्या क्या हैं, वो तरीके हमारे ये हैं। मल्टी ग्राउंडेड न्यूट्रल हेल्प्स टू रिड्यूस दी डेंजरस स्टेप पोटेंशियल। मतलब कि हम मल्टी ग्राउंडेड न्यूट्रल बना सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ग्राउंड नेटवर्क बना हुआ, तो इस तरीके से बना सकते हैं। बाई क्रिएटिंग लो इम्पिडेंस पाथ बैक टू द सोर्स, faults are quickly cleared by fault interrupters, ठीक है। there are several methods to protect ground level workers from hazardous step and touch potentials such as equipotential zones, insulating equipment and restricting work areas, ठीक है जी। अब ये क्या है देखो, टू प्रोवाइड बाई प्रोवाइडिंग लो रेजिस्टेंस पाथ टू ग्राउंड, मतलब कि हम लो रेजिस्टेंस पाथ ग्राउंड के लिए दे दें तो हमारी बॉडी से करंट नहीं फ्लो करेगा, सारा करंट ग्राउंड में चला जाएगा। बाई प्रोवाइडिंग इंसुलेशन लेयर बिटवीन ऑपरेटिंग पर्सन एंड अर्थ, मतलब कि जो पर्सन है उसके बीच में और अर्थ के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ज़मीन को सूखा कर दें, ज़मीन गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे एक मैट बिछा सकते हैं, वहाँ पे पत्थर डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बेसिस पे हम स्टेप और टच पोटेंशियल से बच सकते हैं। बाय प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ गुड कंडक्टर्स, ये भी तरीका होता है हमारा एक, जो कि प्रॉपर प्लेसिंग कर सकते हैं हम कंडक्टर्स की, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई थिंक ये जो भी हमारी स्टेप और टच पोटेंशियल की बात है वो क्लियर होगी दिमाग में पूरी तरीके से। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए रिडक्शन मेथड्स क्या है, रिडक्शन इन दी रेजिस्टेंस टू ग्राउंड ऑफ दी ग्राउंडिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड कंडक्टर्स, और तीसरा है दी एडिशन ऑफ रेजिस्टिव सरफेस लेयर्स, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टेप एंड टच पोटेंशियल। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपना थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी बढ़ती है हमारी ना। जब आप कोई भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी पता चलता है कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं, लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो हम भी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।